डॉक्टर सलीम अली भारत के बर्डमैन की कहानी। SLIM अली का जन्म 12 नवंबर 1896 को मुंबई में हुआ था। बचपन में ही उन्हें पक्षियों बर्ड्स से गहरा लगाव हो गया था। एक बार उन्होंने एक चिड़िया येलो थ्रोटेड स्पैरो देखी और उसके बारे में जानने की जिज्ञासा ने उन्हें पूरी जिंदगी के लिए पक्षी विज्ञान और निथोलॉजी की ओर मोड़ दिया। उन्होंने अपनी पढ़ाई के बाद पूरे भारत में घूम घूम कर पक्षियों का अध्ययन किया। उनका सबसे बड़ा योगदान था कि उन्होंने आम लोगों को बर्ड्स के महत्व के बारे में जागरूक किया। प्रमुख कार्य: किताब द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, यह आज भी बिगिनर्स के लिए सबसे लोकप्रिय गाइड है। संस्था बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी से जुड़े रहे। भारत के कई राष्ट्रीय उद्यान और बर्ड सैंक्चुएरी के निर्माण में योगदान दिया। उनकी वजह से भारत में बर्ड्स को सिर्फ जानवर नहीं बल्कि प्रकृति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाने लगा। पहले पक्षी बर्ड्स कैसे रहते थे? पहले के समय में बर्ड्स का जीवन बहुत संतुलित और सुरक्षित था। एक, प्राकृतिक आवास नेचुरल हैबिटेट, घने जंगल, बड़े पेड़, साफ नदियां और झीलें। इंसानों का हस्तक्षेप बहुत कम था। 2, बड़ी संख्या में झुंड फ्लॉक्स, हजारों की संख्या में बर्ड्स एक साथ उड़ते थे। MIGRATION प्रवास भी बिना बाधा के होता था। 3, पर्याप्त भोजन, कीड़े, फल, बीज और साफ पानी आसानी से मिल जाता था। मतलब पहले इकोसिस्टम बैलेंस में था, इसलिए बर्ड्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। आज बर्ड्स खत्म क्यों हो रहे हैं? आज बर्ड्स तेजी से कम हो रहे हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। 1, जंगलों की कटाई डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटे जा रहे हैं, बर्ड्स के घर खत्म। URBANIZATION शहरों का बढ़ना। 2, प्रदूषण पॉल्यूशन, हवा और पानी गंदा हो गया। TOXIC केमिकल्स बर्ड्स को मार देते हैं। 3, मोबाइल टावर और रेडिएशन, खासकर स्पैरो गौरैया पर इसका असर माना जाता है। NAVIGATION सिस्टम डिस्टर्ब होता है। 4, क्लाइमेट चेंज, मौसम बदल रहा है। MIGRATION टाइमिंग गड़बड़ा रही है। 5, कीटनाशक पेस्टिसाइड्स, खेतों में केमिकल्स बर्ड्स का खाना जहर बन जाता है। 6, शहरों का विस्तार, CONCRET बिल्डिंग्स नेस्टिंग के लिए जगह नहीं। अगर बर्ड्स खत्म हो जाएं तो क्या होगा? अगर बर्ड्स नहीं रहे तो इसका असर बहुत खतरनाक होगा। 1, कीड़ों की संख्या बढ़ जाएगी। BIRDS इंसेक्ट्स खाते हैं, उनके बिना पेस्ट आउटब्रेक होगा। 2, खेती को नुकसान, CROPS खराब होंगी। FOOD शॉर्टेज हो सकता है। 3, पॉलिनेशन और सीड डिस्पर्सल खत्म, BIRDS फूलों का पराग फैलाते हैं, पेड़ पौधों की ग्रोथ रुक जाएगी। 4, सफाई व्यवस्था बिगड़ जाएगी। VULTURES डेड एनिमल्स साफ करते हैं, DIACACS फैल सकती हैं। मतलब बर्ड्स के बिना पूरी फूड चेन कोलैप्स हो सकती है। विदेशों में बर्ड्स को कैसे बचाया जा रहा है? कई देशों में बर्ड्स को बचाने के लिए स्ट्रॉन्ग कदम उठाए गए हैं। 1, बर्ड सैंक्चुरीज, WETLANDS और फॉरेस्ट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। 2, सख्त कानून स्ट्रिक्ट लॉज, BIRDS को मारना इलीगल, HEAVY फाइन्स और पनिशमेंट। 3, नेस्टिंग बॉक्सेस, शहरों में बर्ड्स के लिए आर्टिफिशियल घर बनाए जाते हैं। 4, रिसर्च और ट्रैकिंग, BIRDS को टैग करके उनकी माइग्रेशन ट्रैक की जाती है। 5, ऑर्गेनिक फार्मिंग, CHEMICLS कम यूज होते हैं। भारत में क्या किया जा सकता है? भारत में भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। 1, पेड़ लगाना, BIRDS का सबसे बड़ा घर पेड़ हैं। 2, पानी रखना, गर्मी में बर्ड्स के लिए पानी रखना। 3, नेस्ट बॉक्स लगाना, घरों में गौरैया के लिए। 4, केमिकल्स कम करना, ORGANIC फार्मिंग अपनाना। 5, अवेयरनेस फैलाना, SCHOL और सोसाइटी में कैंपेन्स।
बर्ड्स होने के फायदे बेनिफिट्स। बर्ड्स हमारे लिए बहुत फायदेमंद हैं। एनजीओ और ऑर्गेनाइजेशंस का रोल। बीओएमबीएवाई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस बर्ड्स बचाने के लिए काम करते हैं। AWARENESS कैंपेन्स चलाते हैं। RESEARCH और कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स करते हैं। SCHOLS और पब्लिक को ट्रेनिंग देते हैं। आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस से जुड़कर वॉलंटियर भी बन सकते हैं। सबसे जरूरी बात, अवेयरनेस सिर्फ बोलने से नहीं, एक्शन लेने से आती है। छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ा बदलाव लाते हैं। पावरफुल मैसेज यूज फॉर पोस्टर स्पीच। आज अगर हम पक्षियों के लिए एक कटोरा पानी रखेंगे तो कल प्रकृति हमें जीवन देगी। कितने बर्ड्स मर चुके हैं? डेटा ग्लोबल लेवल दुनिया। RESEARCH के अनुसार 1970 से अब तक 3 बिलियन 300 करोड़ बर्ड्स कम हो चुके हैं। कई स्पीशीज एंडेंजर्ड हो चुकी हैं। भारत में गौरैया स्पैरो शहरों में 50-80% तक कम। VULTURES गिद्ध 1990S के बाद 97% तक घट गए डिक्लोफेनाक ड्रग की वजह से। कई लोकल स्पीशीज तेजी से घट रही हैं। ये एग्जैक्ट नंबर्स हर जगह फिक्स नहीं हैं, लेकिन ट्रेंड बहुत डेंजरस है। अगर बर्ड्स खत्म हो गए तो क्या होगा? इंसेक्ट्स एक्सप्लोजन, क्रॉप्स खराब, फूड क्राइसिस, अनाज की कमी, पॉलिनेशन खत्म, प्लांट्स ग्रो नहीं होंगे, डेड एनिमल्स सड़ेंगे, डिजीजेस फैलेंगी, पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो सकता है। सॉल्यूशन, बर्ड्स को कैसे बचाया जाए? 1. घर और गांव स्तर पर पानी और दाना रखें। नेस्ट बॉक्स लगाएं गौरैया के लिए। 2. एनवायरनमेंट बचाना, पेड़ लगाना और कटाई रोकना। WETLANDS और जंगल बचाना। 3. फार्मिंग सुधारना, CHEMICAL पेस्टिसाइड्स कम करना, ORGANIC फार्मिंग अपनाना। 4. सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली के तार सुरक्षित बनाना, GLASS बिल्डिंग्स पर स्टिकर्स लगाना। 5. अवेयरनेस फैलाना, SCHOL सोशल मीडिया कैंपेन्स, BIRDS प्रोटेक्शन को मूवमेंट बनाना। BIRDS सिर्फ सुंदरता नहीं है, वो हमारी लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। अगर पक्षी मरते रहे तो आने वाले समय में इंसान भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इंसान प्रकृति और बर्ड्स के लिए आवाज क्यों नहीं उठाता? 1. पैसा और विकास की दौड़। कई जगह जंगल काटकर FSCTORY बनाई जाती है, MINING होती है। बड़े शहर बनाए जाते हैं। लोगों को लगता है कि इससे तुरंत पैसा और जॉब्स मिलेंगी, इसलिए एनवायरनमेंट पीछे छूट जाता है। 2. लोग अपनी जिंदगी में बहुत व्यस्त हैं। नौकरी, पढ़ाई, परिवार, तनाव, इन सब में लोग नेचर की प्रॉब्लम्स को दूर की चीज समझने लगते हैं। 3. मेरे अकेले से क्या होगा वाली सोच। बहुत लोग सोचते हैं, मैं बोल भी दूं तो क्या बदल जाएगा। यही सोच अवेयरनेस को कमजोर करती है। 4. सही शिक्षा और अवेयरनेस की कमी। कई स्कूल्स में ENVIRONMENT प्रैक्टिकल तरीके से नहीं पढ़ाया जाता। BIRDS और इकोसिस्टम का महत्व सिर्फ किताब तक रह जाता है। 5. बड़े इंडस्ट्रीज और पोल्यूशन। कुछ इंडस्ट्रीज एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन उन पर हमेशा सख्त एक्शन नहीं होता। कई बार प्रॉफिट को नेचर से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। 6. नेचर से दूरी। पहले गांवों में पेड़ ज्यादा थे, BIRDS रोज दिखाई देते थे। अब CONCRETE सिटीज बढ़ गए, लोग मोबाइल स्क्रीन में ज्यादा समय बिताते हैं, इसलिए नेचर से इमोशनल कनेक्शन कम हो गया। लेकिन इसका नुकसान इंसानों को ही होगा। अगर इंसान नहीं जागा तो गर्मी और क्लाइमेट प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, खेती प्रभावित होगी, कीड़े और डिजीजेस बढ़ेंगे, पानी और साफ हवा की कमी होगी, NATURE का बैलेंस टूटेगा तो सबसे ज्यादा असर इंसानों पर ही पड़ेगा। फिर क्या करना चाहिए? बच्चों को BIRDS के लिए पानी रखना, पेड़ लगाना,
AWARENESS वीडियोस पोस्टर्स बनाना, स्कूलों को ECO क्लब्स बनाना, PRACTICAL एनवायरनमेंटल एजुकेशन देना, समाज को पेड़ बचाना, POLLUTION कम करना, AOCAL कैंपेन्स चलाना। एक सच्चाई, SLIM अली जैसे लोग इसलिए याद किए जाते हैं क्योंकि उन्होंने अकेले शुरू करके भी सोसाइटी को जगाने की कोशिश की। एक इंसान पूरी दुनिया नहीं बदल सकता, लेकिन एक आवाज लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर कर सकती है। अंतिम संदेश, जब आखिरी पेड़ कट जाएगा, आखिरी नदी सूख जाएगी और आखिरी पक्षी मर जाएगा, तब इंसान समझेगा कि पैसा खाया नहीं जा सकता। आने वाली जनरेशन के लिए संदेश, प्रिय आने वाली पीढ़ी, अगर तुम्हें खुला आसमान, चहचहाते पक्षी, साफ हवा और हरियाली चाहिए, तो आज से ही प्रकृति को बचाना सीखो। आज दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। जंगल कट रहे हैं, नदियां गंदी हो रही हैं और पक्षियों की आवाज धीरे धीरे कम होती जा रही है। शायद आने वाले समय में बच्चे सिर्फ किताबों में पढ़े, कभी सुबह पक्षियों की आवाज से शुरू होती थी। याद रखना, एक पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं, हजारों जीवों का घर होता है। एक पक्षी सिर्फ उड़ने वाला जीव नहीं, प्रकृति का रक्षक होता है। पानी सिर्फ जरूरत नहीं, जीवन है। तुम्हें क्या करना चाहिए? पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, BIRDS के लिए दाना पानी रखो, PLSTIC और पोल्यूशन कम करो, TCHNOLOGY के साथ नेचर से भी जुड़ो। इंसानियत की असली पहचान बड़ी बिल्डिंग, बड़ी गाड़ी या पैसा नहीं, बल्कि तुम धरती और जीवों के लिए क्या छोड़कर जाते हो। भविष्य तुम्हारे हाथ में है। अगर आज की जनरेशन जाग गई, तो आने वाली जनरेशन साफ हवा में सांस लेगी, BIRDS की आवाज सुनेगी, हरियाली देखेगी। लेकिन अगर इंसान सिर्फ लालच में रहा, तो फ्यूचर जनरेशन को सिर्फ पोल्यूशन, गर्मी और सूखी धरती मिलेगी। अंतिम संदेश, धरती हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली, हमने इसे आने वाली पीढ़ियों से उधार लिया है।